जम्मू कश्मीर के डोडा में कल देर रात आतंकियों ने सेना के एक पोस्ट पर हमला कर दिया। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी आतंकी घटना है। पुलिस का कहना है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। पुलिस ने कहा कि डोडा के चतरगला इलाके में सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। शुरुआती गोलीबारी में 2 जवानों के घायल होने की सूचना आई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के चतरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी रही। ये घटना ऐसे समय में हुई जब सुरक्षा बलों ने मंगलवार शाम को कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी आईबी के पास एक गांव पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। आतंकवादियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। 2 अन्य के घायल होने की भी खबर थी। पुलिस ने बताया कि कठुआ अभियान में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू क्षेत्र में ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को शिवखोड़ी मंदिर से कटरा ले जा रही एक बस पर पोनी इलाके में तेरियत गांव के पास रविवार को गोलीबारी कर दी। हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 41 लोग जख्मी हो गए थे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी के स्केच जारी कर दिए हैं। शिवखोड़ी से यात्री बस जो आ रही थी और यात्री बस उसको टारगेट करके उस बस में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है और 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। ये जो निर्मम हत्या हुई है, आतंकवादी जो घटना है, ये काफी समय के बाद ये घटना हुई है। लेकिन हम चाहेंगे, एलजी प्रशासन से चाहेंगे कि इस घटना की गहन जांच हो और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो OGW हैं, जो स्लीपर सेल हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो आतंकवादी के खिलाफ होती है। क्योंकि अगर आतंकवादी हम कहते हैं पाकिस्तान से आया, हम कहते हैं श्रीनगर से आया, अगर वो श्रीनगर से आया तो उसको रास्ता कौन दिखा रहा है? जो रियासी में जो कटरा से गाड़ी थी जो शिवखोड़ी की ओर जा रही थी, तो जिस प्रकार से आतंकवादियों ने उस पर हमला किया और उसमें 20 लोगों की जान चले गई, जो उत्तर प्रदेश के थे और यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए थे और सभी सनातनी समाज से थे। कि इस प्रकार की घटनाएं जो लंबे अरसे से, जो 90 का दशक फिर से यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की जा रही है, उस चीज़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने भी, चाहे ये पाकिस्तान के यहाँ पे पाले हुए आतंकवादी हैं या जो भी चाहे लोकल लोग इनका सहायता दे रहे हैं, इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं।
हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी। तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स